आप ही कह रहे हैं ना, जैसे आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ये वाली बातें करते हैं, तो एक इंजीनियर और एक इतना एजुकेशन और शिक्षा की बात करने वाला मुख्यमंत्री फिर ये कहता है कि नोट में लक्ष्मी गणेश होने चाहिए, तब भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। हम मेहनत करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेहनत तभी फलीभूत होती है जब ऊपर वाले का आशीर्वाद हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना आप काम करते रहो कोल्हू के बैल की तरह, लेकिन फल नहीं मिलता। तो मेरा यही कहना था, भी देश के लोग मेहनत कर रहे हैं, देश खूब मेहनत कर रहा है। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर नोट के ऊपर आ जाएगी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे ही मैंने ये कहा, ये बीजेपी वाले इतने मेरे को गालियाँ देने लगे। बीजेपी को सबसे ज़्यादा आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं है देश में। जब मैंने कहा, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने सराहा, बधाई दी। बीजेपी वाले जाके नहीं लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी, इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है। मैं अयोध्या जाता हूँ तो इनको तकलीफ़ होती है, मैं लक्ष्मी गणेश जी की बात करता हूँ तो इनको तकलीफ़ होती है, मैं दिल्ली के लोगों को तीर्थ यात्रा कराता हूँ फ्री में तो इनको तकलीफ़ होती है। पता नहीं इनको क्या तकलीफ़ है। आप अयोध्या जाते हैं, वो आपका पर्सनल है, चलिए। नोट तो लेकिन सबका है ना, वो सिर्फ उसमें सिर्फ हिंदू देवी देवता हो, ये सवाल उठता है ना। नहीं, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, 85% मुस्लिम्स हैं, 2% हिंदू हैं। उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर रखी हुई है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या, उन्होंने तो खुद रखी है। सभी धर्मों को देखा जाए तो एक तरह से धन दौलत की देवी लक्ष्मी जी को माना गया है, तो इसीलिए मैंने बोला है। और किसी ने अपोज नहीं किया, बीजेपी वालों ने अपोज किया, अपोज और कोई नहीं कर रहा, ये हिंदुत्व बीजेपी अपोज कर रही है। ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है। हिंदू वोट बैंक को इससे अगर मिलता है तो ये कर ही दें फिर। भाई अगर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने से हिंदू वोट बैंक मिलता है तो इनके पास तो सत्ता है, इनके पास तो सब कुछ है, ये कर दें, ले लें वोट। क्यों नहीं करते ये लोग? अच्छा चलिए, ये बताइए कि गुजरात का जो चुनाव है, आप लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लोगों को जाके अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो। दोनों को, मैंने दोनों की अपील की है। 2 वीडियो निकले थे मेरे, एक में था कि बीजेपी को वोट मत दो, उसके कारण अलग थे कहने के, एक में था कि कांग्रेस को वोट मत दो। कांग्रेस को क्यों न दें? अगर बीजेपी से कोई खुश नहीं है तो हमें देना, कांग्रेस को क्यों दें? कांग्रेस तो जितने एमएलए आएंगे सारे, अभी मैं आपको बता दूं अंदर की बात, कि सितंबर तक इन्होंने सोचा था हम कांग्रेस को सारों को तोड़ लेंगे। कांग्रेस लाइन लगा के, मतलब बीजेपी के दफ्तर के बाहर लाइन लगी हुई थी कांग्रेस के सारे नेताओं की, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। सितंबर आते आते इनको लगने लगा यार आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी के वोट काटो। तो उन्होंने सारे कांग्रेसी नेताओं को कहा कि तुम कांग्रेस से ही लड़ो, कांग्रेस को मजबूत रहने दो थोड़ा बहुत, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फिर तो कांग्रेस को जिंदा बीजेपी रखे हुए है। ये जितने नेता आज कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं ये बीजेपी के ही साथ हैं। इनमें से जितने जीतेंगे, इनको लड़ा भी बीजेपी रही है, जितने भी अगर कोई 2-4 जीतेंगे वो तुरंत उसके बाद बीजेपी में चले जाएंगे। यानी बीजेपी को चुनौती देनी देश भर में आगे चल के भी, तो उसमें आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी तो खुद ही कह रही है कि कांग्रेस मुक्त कर दिया भारत को। फिर बीजेपी कैसे कहती है कि हमारी कांग्रेस से लड़ाई है? जब कांग्रेस मुक्त कर ही दिया तो कांग्रेस कहां से आ गई फिर? नहीं, विपक्ष अगर एक होगा तो उसमें आप नहीं होंगे, क्योंकि उसमें तो कांग्रेस रहेगी। देखिए, विपक्ष एक अगर होता है कि हम देश में स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, एजेंडा है देश को आगे बढ़ाने का, ऐसे किसी भी प्रयास में केजरीवाल साथ है। देश के लिए मैं हमेशा साथ हूँ। लेकिन कोई कहे हम इस पार्टी को हटाने के लिए करेंगे, उस पार्टी को हटाने के लिए इस नेता को, वो काम जनता का है, जनता पे छोड़ दीजिए। जिस दिन जनता ने तय कर लिया हमें इस पार्टी को हटाना है, कोई माइका लाल जनता को नहीं रोक सकता। जिस दिन जनता ने तय कर लिया हमें इस नेता को हटाना है, कोई नहीं रोक सकता। पार्टियों का काम नहीं है कि अब हम इकट्ठे होकर इसको हराएंगे उसको हराएंगे। आज तक ऐसे जितने एफर्ट्स हुए सब फेल हो गए। नहीं, पर अरिथमेटिक तो होता है ना, वो वोट तो डिवाइड होता है। अरिथमेटिक केमिस्ट्री से हार जाता है। अरिथमेटिक की वजह से कांग्रेस हार नहीं गई, आपकी वजह से? और मैं इस ये जोड़ तोड़ की राजनीति मेरे को करनी नहीं आती। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और देशभक्त आदमी हूँ।
स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाओ। पूरे देश के अस्पताल मेरे पास खाका है, मैं पूरे देश के 10.5 लाख सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक कर सकता हूँ। पूरे देश के अंदर सारे सरकारी अस्पताल 5 साल में शानदार बना सकता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बना सकता हूँ, वो मेरे को करना आता है। देश की सारी सड़कें अच्छी कर सकता हूँ, गांव-गांव तक सड़क पहुँचा सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। ये इसको इसके साथ कर लो, उसको वो जनता पे छोड़ दो। नहीं, पर अगर आप नहीं होते तो कांग्रेस जीत सकती थी गोवा, आप नहीं होते तो कांग्रेस उत्तराखंड जीत सकती थी। अच्छा, मतलब 27 साल से हम ही हरा रहे हैं कांग्रेस को गुजरात के अंदर। मतलब ये क्या है? और कितने मौके चाहिए कांग्रेस को? इस बार लोग कह रहे हैं कि कुछ चुनाव तो हो रहा है गुजरात में, नहीं तो पहले तो चुनाव ही नहीं होता था। 2017 में आपने कांग्रेस से बात की थी? नहीं, हम क्यों करें बात उनसे? तब वो जीत के कगार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने तो पूरी कोशिश की हारने की, हार भी गए। जनता ही बेचारी बीजेपी से इतनी त्रस्त थी कि जनता ने थोड़े बहुत वोट दे दिए इनको, कांग्रेस वालों को। कांग्रेस से अब कोई उम्मीद नहीं बची है देश को, और इसी का कारण है कि बीजेपी इतने अहंकार, इतनी गुंडागर्दी पे उतर आई है।